नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, इनकम टैक्स ऑडिट जो 31 मार्च 2021 तक की एक्सटेंशन की मांग की जा रही थी, उस पे कल यानी 11 जनवरी 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि सीबीडीटी ने बड़ा हथौड़ा मार दिया है। मतलब क्या वो डेट एक्सटेंड करने की पक्ष में है? बिल्कुल नहीं। आइए इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। जी हाँ, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा। हथौड़ा इस सेंस में कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कल एक आपको ऑर्डर इशू किया है। देखेंगे आप ध्यान से इस ऑर्डर में क्या बातें लिखी गई हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। कल 11 जनवरी 2021 को 11 जनवरी 2021 को एक ऑर्डर पास हुआ है। फाइल नंबर 730153/39/2020 टीपीएल है ना, टैक्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेशंस डिविजन्स के द्वारा सीबीडीटी ने। और इसमें क्लियर कट कहा गया है। एक बार हम लास्ट सेंटेंस को एक बार पढ़ें तो इसमें क्लियर कट बात कही गई है। आप एक बार ध्यान से देखिए, लास्ट वर्ड इस नोटिफिकेशंस का ऑर्डर का आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि इन व्यू ऑफ द एबव रीजन्स ऑल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट आर हेयर बाय रिजेक्टेड। मतलब जितने भी आपके रिप्रेजेंटेशन थे, एक और भी इसमें अपडेट आया था। कल यानी कि 13 तारीख को गुजरात हाई कोर्ट की सुनवाई थी एक्सटेंशन के डेट पे, एक्सटेंशन के मैटर पे। उसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और उसके पीछे कारण दिया हुआ है ये बहुत सारा, कि ये एक डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि ये कहते हैं कि सारे के सारे जो भी ऑडिट्स हैं या लीगल कंप्लायंस है वो लास्ट के 3 डेट में ही होते हैं, इसलिए हम फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे। देखिए, सीबीडीटी की तरफ से बहुत सारे डेटा रिलीज किए गए हैं। बहुत डिटेल में हम नहीं जाते, बट ये डेटा को रिलीज तो कर दिया इन्होंने, बस पेंडेमिक को ध्यान में नहीं दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आपको एक्सटेंशंस को रिजेक्ट कर दिया है। मतलब अब 15 फरवरी 2000 सॉरी 15 जनवरी 2021 जो टैक्स ऑडिट की डेट है वो एक्सटेंड अब नहीं होने वाली है। राइट, तो ये डेटा इन्होंने दिया है और कंपेयर भी किया है बड़ा क्लासिकल तरीके से इन्होंने। और यूएसए यूके से थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। यूएसए और यूके का डाटा दिया हुआ है और बात करते हैं इंडिया की। क्या यूएसए का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी फैसिलिटीज है क्या वो इंडिया में है? बिल्कुल नहीं। तो एज ए सीए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप ठीक है एक्सटेंशन मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरह आप ये जो पूरा डिटेल्स लेके लेके आ रहे हैं, आप सिंपली कहिए कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। इतने सारे रीजंस देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हम ये कहना चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री साहब, पता नहीं फ्यूचर में आप क्या क्या डिसीजंस लेके आते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री साहब। लेकिन वी ऑल आर सीए, हम सीए डिमांड कर रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो हम लोग को एक्सटेंशन की डिमांड करने की जरूरत नहीं है। अगर पेनल्टी लगता भी है तो एसएससी को बियर करना पड़ेगा। उसमें सीए की क्या रिक्वायरमेंट है एक्सटेंशन मांग करने की? फिर भी हम लोग क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंशन की मांग करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री साहब को मैं पर्सनली ये कहना चाहता हूँ, मैम, हम लोग द डॉक्टर ऑफ डिजिट्स का भी बात करते हैं कि हम लोग को डॉक्टर ऑफ डिजिट्स भी कहा जाता है। तो ये डेटा आप डिजिट्स में आप दे रहे हो, ये डिजिट्स की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। हम सीएज है और सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। और आज एक नया फॉर्म कंप्लीट ऑल भी हम लोग करेंगे। कंप्लीट ऑल जो भी आप डेट दोगे उसमें कंप्लीट ऑल करेंगे, सारे के सारे में आप हम लोग कर लेंगे। राइट, तो इसके लिए कोई वॉरी होने की बात नहीं है, आप एक्सटेंशंस दो नहीं दो। लेकिन एक इन्फॉर्मेशंस तो रहेगा कि अब लग रहा है जैसा आपका मूड है डिपार्टमेंट का, ये जो है ऑर्डर पास करके इन्होंने ये नलिफाई कर दिया है कि जो भी एक्सटेंशंस की मांग हो रही थी अब वो नहीं होगी। तो आप सभी एसएससी और सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी ड्यू डेट बन रहा है उस ड्यू डेट के
पीरियड में जितना भी आपका काम हो सके उसको कंप्लीट करने का कोशिश किया जाए। चलिए, एक छोटा-सा अपडेट था आपके लिए कि एक्सटेंशंस को अब अवॉइड करना पड़ेगा, जो भी टाइम है उस टाइम फ्रेम में हमको काम करना पड़ेगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और किसी को ज़रूरत हो उसको शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम कुछ ऐसे ही वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।